हेलो एंड वेलकम टू द एस्पायर लेसन्स क्लासेस। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाम से क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एज अ फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है फंक्शन चैप्टर में कि फंक्शंस की सारी जो कंडीशंस होती है उसको मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फुलफिल करता है, इसीलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने 10 से छोड़ा था उससे आगे लेके चलेंगे सिलेबस को और देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है ये। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखना आपने पहले 0 से लेकर 90 तक के बीच के एंगल्स की स्टडी कर चुके हो आप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अब सारे के सारे एंगल्स की स्टडी करने वाले हैं, यानी कि 90 से आगे 360 से आगे जितने भी हमारे एंगल्स बनते हैं, एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्रीज भी पढ़ने वाले हैं कि एंगल केवल 360 डिग्री तक ही नहीं, अगर एंगल एक सर्कल लेके दोबारा से आगे बढ़ गया, सपोज ये कोई लाइन है मेरी, ये एंगल अगर थीटा है, अगर थीटा एक रेवोल्यूशन लगा के दोबारा से फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो एंगल क्या है 360 से एक्सीड कर जाएगा। इस टाइप के एंगलों के बिहेवियर को हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ने वाले हैं। साइन ऑफ एंगल्स, आपको पता होगा कि एंगल्स के जो साइन हैं वो हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो जितने भी आपने रेशियोज पढ़े थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारे के सारे वहां क्या थे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही यहाँ पे हमारा क्या है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रह जाता है, बाकी सारी रेशियोज नेगेटिव बन जाती हैं। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉज और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारी रेशियोज कैसी रहती है, नेगेटिव। तो यहाँ से हम एंगल्स के साइन के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे और कहाँ पे होता है। प्लस इसी चीज़ में हम ये पढ़ेंगे कि आप अगर एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कोई एंगल नापेंगे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कोई एंगल नापोगे, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव काउंट होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करना शुरू करोगे, वो एंगल कैसा मेजर होगा, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे ये बात जान लीजिए कि हम एक्स एक्सिस को ही रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन मानते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जानते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने एंगल्स की जो यूनिट पढ़ी है वो थी आपकी डिग्रीज। डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्जन और रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबको ये रिलेशन पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो मेरा पाई रेडियंस के बराबर होता है। रेडियंस की नोटेशन सी होती है, ऊपर सी लिखते हैं यहाँ पे, जैसे डिग्री में एक छोटा सा जीरो लगा देते हैं। सिमिलरली यहाँ से हम जितनी भी मेरी डिग्रीज थी उनको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो पाई बाय 180 से आप किसी भी एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो एंगल रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री को आप पाई बाय 2 रेडियंस कहते हो, 180 को पाई कहते हैं हम। ठीक है, 45 को पाई बाय 4, 60 को पाई बाय 3, इस तरीके से आप रेडियंस में अपने डिग्रीज वाले एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। यही हम पढ़ेंगे यहाँ पे, कन्वर्जेंस और रिलेशन डिग्रीज और रेडियंस में। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल, यानी कि जो आप पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उन्हीं को हम अब क्या है रेडियंस में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल मतलब आपके पूरे के पूरे प्लेन में अगर कोई भी एंगल दिया हो, कितने भी डिग्री का, कितने भी रेडियन का, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसा बिहेव करती है ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का जो मैं मानता हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ साइन एक्स कॉज एक्स, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप फंक्शंस का आप ग्राफ पढ़ेंगे, उनकी डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। ठीक है, ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपके कैलकुलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जहाँ पे आपको डायरेक्टली ग्राफ से ही कई चीज़ें पता लग जाती है। ठीक, तो दिस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और डिटेल में पढ़ेंगे एक एक ग्राफ को, उनका नेचर पढ़ेंगे, कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ वैल्यू जीरोज हैं, कहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम कहाँ पे, हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स में। आगे कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपने 10th क्लास में बेसिक्स 3 फॉर्मूले ही पढ़े थे। यहाँ पे आप सारे के सारे फॉर्मूलेज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। प्रोडक्ट इनटू सम, यानी कि साइन ए प्लस बी कैसा होता है, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan साइन 2x साइन 3x, इस टाइप के फॉर्मूले सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म द सम ऑफ और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, यानी कि इस टाइप के कि साइन अगर 2 एंगल का एडिशन हो रहा हो तो कैसा फॉर्मूला होगा, सिमिलर केस में कॉस के साथ, tan के साथ, कॉट के साथ, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आप यही पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे आप समेशन को किसमें, एंगल्स के प्रोडक्ट या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट में आप इसको रिड्यूस करने वाले हैं। ये है फॉर्मूला टू ट्रांसपोज द सम और डिफरेंस।
उसके बाद पढ़ेंगे हम साइन और कोसाइन रूल। साइन और कोसाइन रूल कुछ नहीं होते हैं, सिंपली एक ट्राइंगल है, अगर सपोज मेरा ए बी सी, ए के ऑपोजिट साइड को अगर स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड को अगर स्मॉल बी, और सी के ऑपोजिट साइड को अगर स्मॉल बी, ये स्टैंडर्ड नोटेशन लेते हैं यहाँ पे हम, है ना। और ये एंगल ए बी सी, तो इस ट्राइंगल के साइड्स और इनके एंगल के साइन के बीच के रिलेशन को ही साइन बताता है। और सिमिलरली इन साइड्स की और इन एंगल्स के कोसाइन आपका कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन रूल बताता है ना। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल से एग्जांपल दूं तो यहाँ ऐसे ट्राइंगल में साइन ए अपॉन ए, यानी कि स्मॉल ए, सॉरी, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी अपॉन स्मॉल सी। ये सारे के सारे एक कांस्टेंट रेशियो बेयर करते हैं। ये किसी भी ट्राइंगल में होता है, आप देख लेना कि कोई भी एंगल हो, उसका साइन लो, उसका रेशियो लो उसकी ऑपोजिट साइड के साथ, उसकी लेंथ के साथ। ये ए जो है ये लेंथ ऑफ द साइड है जो ए वर्टेक्स के ऑपोजिट है। सिमिलरली कोसाइन रूल भी कॉस के एंगल्स और साइड के बीच का एक रिलेशन बताते हैं आपको। तो ये चीज़ भी पढ़ने वाले हैं हम। आपने अगर अपनी एनसीईआरटी बुक देखी होगी तो एनसीईआरटी बुक के एंड पे जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस दी हैं उसमें साइन और कोसाइन रूल का इस्तेमाल हो रहा है उनके क्वेश्चंस में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रिंसिपल और जनरल दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो आपको ये चीज़ तो पता है कि साइन की वैल्यू हाफ 30 डिग्री पे होती है, यानी π/6 पे होती है। बट ये केवल π/6 पे नहीं होती, ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम साइन x 1/2 वैल्यू देगा। तो x की इन सारी वैल्यूज को निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं हम, जिसमें आप n की वैल्यूज 1 2 3 4 पुट करेंगे तो आपको क्या है, x की वो वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पे साइन अपनी वैल्यू 1/2 दे रहा है। सिमिलरली सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ ऐसा है, ठीक है। वहां तक बात करें अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो 0 से लेके 2π, यानी कि अगर 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच साइन 1/2 वैल्यू जितनी बार देगा वो दो क्या हो जाएंगे उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हर वैल्यू 0 से लेके 2π के बीच में दो बार देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी की बात करूं तो साइन एक्स हाफ एक तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाला है, दूसरा साइन एक्स की वैल्यू हाफ सेकंड क्वाड्रेंट में भी होने वाली है, क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव मेरा। तो इस तरह से इन्हीं के हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दिया आपको, डिफरेंस इन दोनों में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच जो भी आंसर आएगा, और जनरल सॉल्यूशन एक जनरल सॉल्यूशन होगा जहां पे आपको क्या है, x की वो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पे वैल्यू मेरी कितनी देने वाला है, 1/2, है ना। सिमिलर tan cos cot सबके लिए हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और ये बात आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं, अपनी वैल्यूज एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट करना शुरू करते हैं, ठीक। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी कैसी हैं, पीरियोडिक, ठीक। उसके बाद हम आखिर में आएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज जैसे स्मॉल एग्जांपल दूं आपका, ऐसा मैंने अगर ये लिख दिया साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स, तो एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इस टाइप का। साथ में इक्वल टू इनइक्वालिटी स्लैक भी हो सकती है और स्ट्रिक्ट भी हो सकती है। तो साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से कब कब बड़ी होती है, इस टाइप की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए आपको जो मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके जो ग्राफ्स हैं वो ग्राफ्स बहुत काम आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। तो डीप में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा है ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पता है मैथमेटिक्स का बेसिक्स है, कैलकुलस ले लो, कुछ भी ले लो आप, सब में ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेके हर किसी में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिए इसका हर एक लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हो सके तो नोट्स बनाइए वीडियो पॉज कर करके, ताकि एक बार जब आपको पूरा ओवरव्यू लेना हो चैप्टर का, आपको दोबारा वीडियोस ना देखनी पड़े। आप क्या करें, सिंपली अपने नोट्स उठाएं जो इन वीडियो से ही बनाई है आपने, और वहाँ से आप क्या है अपना सिलेबस रिवाइज कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो तब तक के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।